नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर के पी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको वो सभी टेक्निक सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको शर्ट का मेजरमेंट लेना बताया था। आज मैं आपको शर्ट की कटिंग के बारे में बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। कपड़े की कटिंग करने से पहले हमें कपड़े को नाप लेना चाहिए कि कपड़ा कितना है। जो हमने कल नाप लिया था 39 सीना है इनका, तो इसमें 2.25 मीटर कपड़ा हमें लगेगा। पेट 35.5 है, हमने गलती से लिख दिया था, ये 35 लिख दिया है, इसको हम 35.5 कर देते हैं। तो 2.25 मीटर कपड़ा ऐसे नापा जाता है। एक तरफ इंच टेप में इंचेस होते हैं, दूसरी तरफ सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा। और 12 इंची का 1 फुट होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। 12 या 36 इंची का 1 गज होता है। तो ज़्यादातर कपड़ों के पन्ने 36 इंची 1 गज का ही आता है। तो हमें सबसे पहले कपड़े को नाप लेना चाहिए। ये जिधर कपड़े की किनारी होती है ये खड़ा कपड़ा होता है, और जिधर आड़ा कपड़ा होता है इसको पन्ना बोलते हैं। ये देखिए, ये 36 इंच है पूरा। 35 इंची का भी पन्ना आ जाता है कई लोकल कपड़ों में, और जो कॉटन ब्रांडेड कपड़े होते हैं उनमें 60 का भी पन्ना आता है। उसके बाद कपड़े को आप चेक कर लेंगे कि कहीं कोई छेद या कोई साँठ तो नहीं है, जो बाद में पूरी मेहनत बेकार हो जाए। इसमें एक हल्की सी साँठ है, हम इसे निकाल देंगे यहाँ से। इस तरह से आप कपड़े को बिछा लेंगे। ये कपड़ा हमने इसलिए निकाल दिया कि यहाँ पर कुछ इसमें डैमेज है, इसलिए इसको निकाल दिया। कपड़ा 10-15 सेंटीमीटर ज़्यादा ही हो तो अच्छा है। कभी कम ना लें कपड़ा, क्योंकि अगर कटिंग करते वक्त कम पड़ गया तो फिर कोई इलाज नहीं होगा उसका। इनकी लंबाई 28 है, तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। सामने से 2.5 इंच छोड़ा जाता है। इस तरीके से नाप के आपको 2.5 इंच छोड़ देना है। और नीचे से मोड़ने के लिए 1.5 इंची का मार्जिन छोड़ देना है। और फिर इस तरीके से निशान लगाना है। इनकी लंबाई 28 है। अब हम यहाँ से 28.5 पर निशान लगाएंगे, आधा इंच ज़्यादा।
और एक लाइन यहाँ खींचेंगे इस तरीके से। इनका सीना है 39, तो 39 का हमें चौथा हिस्सा लेना है, 9.25 इंची होता है। 9.25 इंची से 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है, चौथा हिस्सा लेकर के 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। स्केल को बराबर इस लाइन पर रखकर ही निशान लगाने हैं अपने। ये सामने की पट्टी है, इस जगह पर जब हम काज बनाते हैं तो 0.25 इंची आगे बनता है, तो एक लाइन हम इस जगह पर खींचेंगे जो 0.25 इंची पर होगी। अब हमें शोल्डर का निशान लगाना है। इनके शोल्डर हैं 17.5, 17.5 का हमें आधा करना है, 9.25 इंची पे हमें निशान लगाना है। नाप लेते वक्त हमने शोल्डर लेवल का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो हम दूसरा तरीका इसमें आपको बताते हैं। इसमें हम 2.25 इंची शोल्डर डाउन करेंगे। जो नॉर्मल शोल्डर होते हैं उन्हें 2.25 इंच डाउन कर लेना चाहिए, और जो ऊंचे शोल्डर होंगे उसे 1.5 इंच, और ज़्यादा डाउन होंगे तो आप इसमें 2.5 इंच तक जा सकते हैं। 1.5 इंची का अगर शोल्डर आपको ऊंचा है तो यहाँ निशान लगाएंगे, 2.5 इंच अगर डाउन करना है तो यहाँ निशान लगाएंगे। ये तो डाउन करने का निशान आ गया, और ये हो गया हमारा शोल्डर का निशान, जो कि यहाँ 0.25 इंची पर इंच टेप को आप ऐसे रख लेंगे और उसके बाद में शोल्डर का हाफ यहाँ पर लगा देंगे निशान। ये हमारा 9.25 इंची पर निशान हो गया। अब आता है गले का निशान। गले का निशान लगेगा, गला है हमारा 15.5 इंची, इसका छठा हिस्सा हमें लेना है। ये 2.5 इंच एक सूत हम ले रहे हैं यहाँ से, इससे लगेगा निशान, इससे नहीं, पीछे वाले निशान से। इससे सिर्फ हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है और बैक काटनी है। ये जो हमने 0.25 इंच आगे निशान लगाया है, इससे सिर्फ शोल्डर का निशान लेना है और बैक काटनी है। बाकी गले का छठा हिस्सा यहाँ से लेना है और यहाँ भी छठा हिस्सा लेना है। इस निशान को हमें क्रॉस लगाना है और इस तरीके से शेप देना है और इसको मिला देना है। ठीक, यहाँ से शोल्डर का हमने हाफ लिया है इस जगह से। ये छठा हिस्सा है गले का, ये छठा हिस्सा है गले का, ये चौथा हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, उससे 1 इंच ऊपर हमें निशान लगाना है। अब चौथा हिस्सा लेना है चेस्ट का। चौथा हिस्सा होता है 9.25 इंच। अब नॉर्मल फिटिंग, ये तो चौथा हिस्सा हो गया। उसके बाद में नॉर्मल फिटिंग के लिए हमें 2 इंची पर निशान लगाना है। अगर किसी को टाइट फिटिंग चाहिए तो 1.5 इंची पर निशान लगाएंगे, लूज फिटिंग चाहिए तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ठीक, जहाँ से हमने शोल्डर का निशान लिया है, इस लाइन पर स्केल को रखेंगे और एक सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद यहाँ से आधा इंच हमें इसको अंदर लेते हुए शेप देनी है, इस तरीके से। ठीक, अब आता है हमें पेट का निशान लगाने के लिए। ये तो चेस्ट का है, ये लंबाई का है, इसका हमें हाफ करना है 20 का 10 हो जाएगा। इसके हाफ के ऊपर हमें 1.5 इंची ऊपर लेना है और सीधा निशान लगाना है।
इनका जो पेट है वो 35.5 है। 35.5 का चौथा हिस्सा हमें लेना है। 1 सूत कम 9 इंच हो गया, प्लस 2 इंच जो यहाँ पर हमने लूजिंग दी है, यहाँ भी 2 इंच ही देनी है हमें। अब आता है इनका हिप्स 39 है, उसका चौथा हिस्सा हमें यहाँ लेना है 9.25 प्लस 2 इंची। ये 2 इंची की लूजिंग ऊपर से लेकर के नीचे तक चलेगी। उसके बाद हम इस निशानों को मिला देंगे। ये हमारा सामने का निशान लग गया है। ये तो जो नीचे से बिल्कुल सीधा पहनते हैं या चाइना कट नहीं पहनते, चाइना कट पहनते हैं तो उस हिसाब से हम इस पर निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। समझ में आ गया होगा आपके। ये लंबाई का निशान है, ये चौथा हिस्सा है सीने का, इससे 1 इंच ऊपर निशान लेना है। ये गले का छठा हिस्सा है, ये छठा हिस्सा है। यहाँ से शोल्डर का निशान यहाँ से हाफ लेना है, उसके बाद 1.25 इंची नॉर्मल शोल्डर में डाउन करना है और अंदर आधा इंच की शेप देते हुए मिला देना है। उसके बाद चौथा हिस्सा है ये, उसके बाद 2 इंच, फिर हिप का चौथा हिस्सा, फिर 2 इंची करके इन निशानों को मिला देंगे। ये लंबाई का निशान है तो हमें यहाँ काटना है क्योंकि हम इसको चाइना कट बना रहे हैं। ये हमारा सामना तैयार है। इसका गला 15.5 इंची है जो हमें यहाँ लिखना है। अगर पॉकेट हमें लगानी है तो पॉकेट सामने से इस जगह से 2.5 इंची की दूरी पर लगेगी और साइज के हिसाब से उसे हमें छोटा बड़ा करना है। इसमें 4.25 इंची का पॉकेट लगना चाहिए और अगर छोटा साइज है तो 4.5 इंची का पॉकेट लगना चाहिए और 5 इंची का लगना चाहिए बड़ा है तो। जितना हम पॉकेट का मुंह रखते हैं उसकी लंबाई उससे 1.25 इंच ज़्यादा रखी जाती है। ये हमने 5.5 लिया है। नीचे की शेप आप इसको कैसी देना चाहते हैं उस हिसाब से निशान लगा लीजिए। हाइट के हिसाब से हम पॉकेट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी बैक काटना बताता हूं। अब हमारे पास इतना कपड़ा बचा है, जो भी कपड़ा था हमारे पास। हमें ये जो आगे का कपड़ा है इस साइड से बैक लेनी है। ये जो खड़ा कपड़ा हमने लिया था फोल्ड करके
इस तरीके से इसको फैला लें, सीधा कर लें और इसको ऐसे मोड़ लें। ये जो सामना है इसके ऊपर हम इस सामने को रखेंगे। ये जो लाइन हमने खींची थी, अब हमारा बैग जो हम फोल्ड करेंगे तो उसको यहां रखना है, इस जगह पर। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहां से ये छोटा पड़ रहा है, इस हिसाब से। ठीक इस जगह बैग रखेंगे हम, और इससे इतना नीचे ये सिलाई में चला जाएगा, ये हिस्सा सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद हमें एक सीधी लाइन खींचनी है, इस लाइन पे रखते हुए स्केल को और इसके सीध में इस जगह हमें बिल्कुल सीधा निशान लगाना है, इस तरीके से चलना है और ये निशान लगा देना है। और इधर से हमें आधा इंची नीचे डाउन करके इसको हल्का सा शेप देना है इतना। ठीक बैक को आपको इस लाइन पर रखना है फोल्ड करके, और सिलाई का मार्जिन छोड़ करके सीधा निशान लगाना है, और इसको आधा इंच थोड़ा सा डाउन करना है यहाँ से, और सीधा निशान लेकर के आप इस तरह से निशान लगा देंगे। ये आपका सामना और बैक कट गया है। ये हमारी पट्टी है जो इस जगह से फोल्ड होती है। इसमें हम पट्टी भी बना सकते हैं और सिंपल भी मोड़ सकते हैं दोनों तरफ से। अगर आप इसके पीछे डट डालना चाहते हैं तो ये जो पेट का निशान हमने लगाया था आप यहाँ लगा लीजिए, और इसका आधा ले लें। यहाँ पर आप प्लेट डाल सकते हैं इस तरीके से, साइज़ के हिसाब से प्लेट डाल सकते हैं आप। ये मैंने 10.5 इंच की प्लेट डाली है इसमें, यहाँ से यहाँ तक। साइज़ अगर छोटा होता है तो उसी हिसाब से प्लेट कम हो जाती है और बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है आपकी सब ठीक से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कल हम इसका स्लीव्स और शोल्डर काटेंगे। तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।